नमस्कार दोस्तों, एस विवेकानंद के प्लेटफॉर्म पर मैं आपका दोस्त सीए दीपक सिंह हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट जो इस समय सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रही है कि जो नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो जूनियर अकाउंटेंट टीआरए की तैयारी कैसे करें। तो स्टूडेंट्स, जो 9 जुलाई को एस विवेकानंद के प्लेटफॉर्म पर टेस्ट सीरीज आयोजित की गई थी, उसमें बच्चों के जो रिव्यू मिले, जो फीडबैक मिले, उसके आधार पर मैं अपने विचार यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी चीज़ मैंने ये देखी कि चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का स्टूडेंट हो और साइंस का स्टूडेंट हो, उसने फर्स्ट पार्ट तो साइड में उठा के रख दिया। फर्स्ट पार्ट को तो वो ऐसे समझ रहा है कि जैसे उसका बिल्कुल माउथ पे याद है, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। पेपर आते ही उसकी हवा हवाई हो गई, क्योंकि फर्स्ट पार्ट वो बिल्कुल भी तैयार नहीं कर रहा है। उसे ये गलतफहमी हो चुकी है कि मैं सीईटी की तैयारी करके आया हूँ तो मेरा फर्स्ट पार्ट तैयार है, तो उसने फर्स्ट पार्ट की तैयारी नहीं की। और स्टूडेंट, आपको जानकर बड़ा अचंभा होगा कि फर्स्ट पेपर जो कि 450 नंबर का था, टेस्ट सीरीज में केवल कुछ स्टूडेंट, 2 या 3 स्टूडेंट ही 300 या इससे ज्यादा नंबर ले आ पाए। तो आप सोचिए कि यदि आप फर्स्ट पेपर जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसमें भी यदि 450 में से 300 नंबर नहीं ला पा रहे हैं तो आप सेकंड पार्ट की क्या खाक तैयारी करेंगे। साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, जो कि अपने आप को सूरमा समझते हैं फर्स्ट पेपर का, उनके भी 450 में से 300 नंबर नहीं आ रहे फर्स्ट पेपर में। अब मैं बताता हूं कि उनको तैयारी कैसी करनी चाहिए। सबसे पहले जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिसे आप फर्स्ट पेपर कहते हो, उसमें कम से कम एटलीस्ट 300 या 300 से ज्यादा नंबर आने ही चाहिए यदि आपको जूनियर अकाउंटेंट की जॉब चाहिए। तो रही बात पेपर नंबर सेकंड की, उसमें मेरे विचार मैं यहां पर रख रहा हूं। विचार यह है कि स्टूडेंट, सबसे पहले आप थ्योरी के पेपर की तैयारी करें। थ्योरी के पेपर में भी जो सीधे सीधे हैं और जिनमें सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको सबसे पहले उनकी तैयारी करनी चाहिए। जैसे रूल वाले चैप्टर, आरएसआर का चैप्टर, आरएसआर का सब्जेक्ट, जीएफएंडआर का सब्जेक्ट, इनमें सीधे सीधे नियमावली है और उन नियमावली को आप अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और स्कोरिंग सब्जेक्ट होने के नाते स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आते हैं। ये मेरा पूर्व अनुभव है 2011, 13 और 16 की वैकेंसी में कि आरएसआर और जीएफएंडआर के अंदर बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं, क्योंकि वहाँ पर कंटेंट सीमित मात्रा में है और सीमित मात्रा में कंटेंट होने के कारण से आप उसको अच्छी तरह से तैयार कर लें, ताकि उन सब्जेक्ट में कम से कम 25-50 सवालों में से 40 या इससे ज्यादा सही हो। वापस बोल रहा हूं, आरएसआर और जीएफएंडआर सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से करें। देन अगला पार्ट ऑडिटिंग का। ऑडिटिंग का सिलेबस भी सीमित मात्रा में है और स्टूडेंट, यदि आप बहुत ज्यादा अच्छी तैयारी करते हैं तो यहां पर भी 20 नंबर या 20 सवाल या 20 सवाल से ज्यादा सवाल सही करना कोई बहुत ज्यादा हार्ड काम नहीं है। तो मैंने बोला आरएसआर, फिर बोला जीएफएंडआर, फिर बोला ऑडिटिंग। इनकी तैयारी सबसे पहले करें, इनको आप लक्ष्य पे ले। उसके पश्चात रहा इकोनॉमिक्स और आपका बिजनेस मेथड्स, ये भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। और सबसे लास्ट में जो नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट है, उनको यही राय देना चाहूंगा कि यदि वो आज तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले पार्ट सेकंड के थ्योरी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करें और अकाउंट्स के अंदर भी थ्योरी पार्ट पर ज्यादा केंद्रित करें। प्रैक्टिकल पार्ट पर बहुत ज्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि प्रैक्टिकल पार्ट के लिए बहुत ज्यादा अभ्यास चाहिए होता है। अकाउंट्स की डेफिनेशन, लेखांकन की परिभाषा में ही पहली लाइन ये लिखी हुई है कि लेखांकन एक कला है। कला का मतलब क्या? ये अभ्यास मांगती है। बार बार करत करत प्रयास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत है पत्थर पड़े निशान। तो बच्चों, इसमें प्रयास चाहिए, अभ्यास चाहिए, लगातार बारंबार बारंबार। इवन मैं बताऊं कि जो कॉमर्स के स्टूडेंट है, जिनके 11वीं 12वीं बीकॉम एमकॉम कॉमर्स है, और यदि उसने 4 साल कॉमर्स छोड़ दी, साफ, पूरा साफ, उसे सब कुछ भूल जाएगा। वो क्या पूंजीगत व्यय है, क्या आयगत व्यय, सब कुछ साफ, क्योंकि इसमें अभ्यास चाहिए। तो जो नॉन कॉमर्स और मेरे साइंस के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको यही सजेशन देना चाहूंगा कि वो अकाउंट्स में भी थ्योरेटिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि पूर्व अनुभवों में थ्योरी पार्ट अच्छा आया। मैं ये नहीं कहता
कि इस बार भी थ्योरी का पार्ट ही ज्यादा आएगा, बट थ्योरी आएगी जरूर, आएगी जरूर। तो उस थ्योरी की पार्ट को स्ट्रॉन्ग करें और हल्के फुल्के प्रैक्टिकल, जैसे पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ऐसे सवाल हो गए, डेप्रिसिएशन के सवाल हो गए, बीआरएस के सवाल हो गए, जहां लेखांकन का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। मूल्यह्रास निकालने की विधियां, बैंक समाधान विवरण, बीमा दावे वाले चैप्टर जिनके प्रैक्टिकल आसान आसान है और कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इसके अंदर बहुत ज्यादा सैद्धांतिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, आप उन्हें पहले करें। तो अकाउंट्स में मैं वापस बोल रहा हूं, आपको थ्योरी अच्छी तरह से करनी है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, इसके अलावा अशुद्धि और शोधन की थ्योरी आपको करनी है। थ्योरेटिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि एग्जाम में चाहे कुछ भी हो जाए थ्योरेटिकल पार्ट तो आएगा ही आएगा, थ्योरी तो आएगी आएगी। तो स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से जो आपको पढ़ाई का क्रम रखना चाहिए वो ये रखना चाहिए, पेपर 1 शानदार ढंग से तैयार करना चाहिए, शानदार ढंग से तैयार करना चाहिए, और टारगेट ये रखना चाहिए कि 300 प्लस नंबर इसमें आए ही आए। वापस बोल रहा हूं, यदि 300 प्लस नंबर भी फर्स्ट पेपर में नहीं आ रहे हैं तो ये बड़ी सोचनीय बात है कि आप आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंट होकर भी यहां पर नहीं ला पा रहे हैं। रही बात पेपर नंबर 2 की, तो पेपर नंबर 2 में जो 6 सब्जेक्ट हैं उसमें सबसे पहले आप जो लेंगे वो लास्ट के 2, सबसे पहले आरएसआर और जीएफ&आर को बहुत स्ट्रॉन्ग करें, देन ऑडिटिंग को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि इनके शब्द सीमित हैं, टू द पॉइंट है। कंपनी ऑडिट के अंदर धाराएं याद करें, एएस क्या है उसके बारे में याद करें, एसए स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग याद करें, सारे के सारे एएस 1 से लेकर 29 तक आपके टिप्स पर होने चाहिए। आपसे कोई पूछ ले अमालगमेशन का एएस कौन सा है, एएस 14 मुंह से निकलना चाहिए, एएस 26 किसका है, इंटेंजिबल, मुंह से निकलना चाहिए, आगम मान्यता का कौन सा है, मुंह से निकलना चाहिए, एएस 9 है। तो टिप्स पे याद हो, एएस याद हो, ऐसे याद हो, और सारी की सारी छोटी छोटी बातें याद हो। तो आरएसआर, जीएफ&आर, ऑडिट, देन बिजनेस मेथड और इकोनॉमिक्स, और रहा अकाउंटिंग का पार्ट, तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा इसमें टेंशन ना ले, पैनिक ना ले, क्योंकि ये अभ्यास चाहिए होता है। आप सोचे कि 2 या 3 महीने की तैयारी में आप में निपुणता, पारंगतता आ जाएगी, आप फर सारे सवाल अकाउंटिंग के निपटा देंगे। दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो आप इसका थ्योरी पार्ट स्टार्ट करें, थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग करें, और प्रैक्टिकल यदि करना भी है तो मैंने जो चैप्टर बताए हैं, जैसे डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर, जैसे बीआरएस वाला चैप्टर, बैंक समाधान विवरण वाला चैप्टर, जैसे बीमा दावे वाला चैप्टर, इनको स्ट्रॉन्ग करें। बाकी थ्योरी आप अच्छी तरह से करें अकाउंटिंग की, क्योंकि इसमें भी थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे। आई होप सो स्टूडेंट, आपको मेरा ये छोटा सा पार्ट समझ में आया होगा। ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, यदि आपके कोई इससे अलग विचार है तो आप कमेंट करके मुझे अन्य सुझाव भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से नमस्कार, मिलेंगे कुछ नए बिंदुओं के साथ अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।